हेलो एवरीवन, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट को कवर करते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट इसको बनानी है ना। जैसे कि आप देखते हो स्कूल्स वगैरह में बच्चों का नेम होता है और किस दिन वो एब्सेंट हुआ, किस दिन उसने हॉलीडे मतलब छुट्टी की किस दिन है, हाफ डे उसने कवर किया और किस दिन वो लीव ले रहा है, छुट्टी ले रहा है। तो ऐसी काफी सारी टॉपिक होती है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट का नेम हेडिंग में डाला है और मैंने 7 डेज को एग्जाम्पल में लिया है। देखो ऐसे तो 30 डेज फॉलो होता है हर महीने में, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल में सिखाने के लिए मैंने 7 डेज लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज एंड यहाँ पे अपन लोग काउंट करेंगे टोटल डेज अपनी कितनी है। नाउ प्रेजेंट डेज कि बंदे कितने दिन आ रहे हैं। जो ये अमन नाम का बंदा है स्टार्टिंग में, ये कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट है। ABSNT मैंने शॉर्ट में लिखा है। HLF मतलब हाफ डे, कितना दिन इन्होंने हाफ डे कवर किया, मतलब हाफ डे स्कूल आया। एंड लीव, कितना दिन इन्होंने छुट्टी लिया है और ऑफ डे, कितनी छुट्टी इस महीने में थी। इट्स मतलब 7 डेज के अंतराल में कितनी थी। तो इन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले आप इस तरह के डिजाइन प्रॉपर्ली बना लो। मैंने कुछ यहाँ पे डमीज कंटेंट यहाँ पे रख दिया है कि अमन का कुछ मैंने प्रेजेंट कर दिया है और मैंने यहाँ पे ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। अगर प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो जा रहा है। क्लियर है? ओके। तो फिलहाल हम लोग स्टूडेंट अटेंडेंस शीट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टेंशन अपने को एक का लेना है अमन। तो इसके अपने को फॉर्मूला लगाना है कि अपने को टोटल डे काउंट करना है। तो इज इक्वल टू काउंट की फॉर्मूला को यूज करना है। तो काउंट, बट काउंट में ना अपने को अगर ये प्रॉपर पूरी वैल्यू को काउंट करना है कि जिसमें डेटा अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे काउंट वर्ड यूज करेंगे एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करके स्टार्ट अप टू एंड, यहां तक जहां तक आपका डे है सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो अपने पास देखो 7 डेज कवर हो गया। तो अपने को पता ही है भाई, ठीक है 7 डेज है तो आप ड्रैग कर लो, तो प्रॉपरली 7 डेज यहाँ पे कवर हो रहा है। अब ये बंदा प्रेजेंट डे मतलब कितना दिन प्रेजेंट था, ये बात आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना अपने को काउंट क्या करना, ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है कि भाई जहां जहां पे P लिखा हुआ है ना उस वाले का ही केवल सेल को काउंट करो। ऐसे सिचुएशन में अटेंडेंस में अगर ऐसा आप दिमाग लगाना चाहते हो तो इज इक्वल टू काउंट तो आप यूज करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंडीशन अगर वाला दे रहा हूं कि यदि वो P वाला हो तो काउंट इफ को यूज करेंगे। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अपना टॉपिक यहां से यहां तक ही चलेगा इस 7 डेज के अंतराल पे। लेकिन अपन लोग करेंगे क्या कि कॉमा अपने को वही बंदे का डिटेल्स काउंट करके दिखाओ, मतलब वही सेल काउंट करके दिखाओ जिसमें ना P लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? P लिखा हुआ है। इससे अपने को पता चल जाएगा ना कितना जगह पे P लिखा हुआ है, मतलब कितना दिन प्रेजेंट है। तो देखो क्लियरली यहाँ पे 3 डेज पता चल गया कि P जो है 3 जगह पे लिखा हुआ है इस वाले सेल में, अमन का सेल में। तो आप इसी तरह से ड्रैग कर लो तो सबका P कैलकुलेट कर देगा भाई। अब रुचि कुमारी जो है ये 4 डेज प्रेजेंट है, स्नेहा भारती 3 डेज है ना, इसी तरह से अंकिता रॉय 5 डेज। तो जनरली ये काउंट कर ले। उसी तरह से एब्सेंट के लिए हमने शॉर्ट में क्या यूज किया है? ए फॉर एब्सेंट। ओके, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट और अपने को काउंट इफ मतलब काउंट करो यदि, कहां से कहां तक, यहां की यहां से वैल्यू तक, एंड देन जिसके सेल में ना ए लिखा हुआ है, ए फॉर एब्सेंट। क्लियर है? नाउ केवल ए वाले को ये काउंट करेगा। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अमन झा केवल एक दिन जो है एब्सेंट था। देखो है ना, तो ऑटोमेटिक एक दिन। अब देखो नीचे वाले में कितना होना चाहिए? एक दिन भी नहीं, 0 कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस वाले में अपने को चाहिए एक दिन, इस वाले में तो इस तरीके से आप देखो 0, ये 0 डे ऑटोमेटिक ले लिया ना, क्योंकि इसका कहीं एब्सेंट नहीं। ये एक दिन, यहाँ पे भी एक दिन, यहाँ पे ये 2 दिन बंदा है। अब चलो, इस बंदे ने हाफ डे कितना मारा? हाफ डे को हमने शॉर्टकट में यूज किया है HD। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि HD ही वर्ड यूज करना है हाफ डे के लिए। तो अपन लोग यूज कर रहे हैं HD हाफ डे इज इक्वल टू काउंट एंड कंडीशन मतलब इफ, एंड देन अपने को काउंट करनी है यहां से यहां तक कंप्लीटली। देन अपने को हमने शॉर्टकट क्या यूज किया? HD ना, तो HD आप प्रॉपर्ली टाइप कर दो। ठीक है ना, कि जहां जहां पे HD लिखी हुई है एंटर करो। चीजें देखो कवर है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके। नाउ लीव डे, बंदे ने कितना लीव लिया? लीव को मैंने शॉर्टकट यूज किया L फॉर लीव डे। नाउ इज इक्वल टू काउंट इफ, सेम प्रोसेस में काउंट के साथ मैंने कंडीशन यूज किया एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट टू एंड ब्रैकेट कवर करेंगे। देन अपन लोग को क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी कौन सी डेटा को काउंट करना है जिसमें L लिखा हुआ है, तो L फॉर लीव।
तो मैं यहाँ पे एल वर्ड यूज करता हूँ एंड ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ, तो चीजें देखो लीव के बारे में कवर हो गई। उसी तरह से ऑफ डेज, तो अपने इस वीक में कितना ऑफ था, कितनी छुट्टी थी इस पूरे मंथ में, अगर मंथ का बना रहे हो तो पूरे मंथ में, तो इज इक्वल टू काउंट एफ। देखो फॉर्मूला एक ही है, बस अपना काम अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, कंडीशन बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो आप एक फॉर्मूला अगर अच्छे से समझ जाओ तो आपको सारी चीजें, तो यहां पे बताओ क्या मैं लिखूंगा, ऑफ। मैंने कहां पे ऑफ लिखा हुआ है, मतलब उस पूरे सेल को काउंट करो, तो एक दिन ही मेरा ऑफ है, और यहां से ड्रैग करो। देखो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, है ना। टोटल डे था अपना 7 डेज, प्रेजेंट 3 डेज है, अमन एक दिन एब्सेंट है, एक दिन उसका हाफ डे है, एक दिन उसका लीव डे है, और एक दिन की छुट्टी थी, है ना। उसी तरह से एग्जाम्पल में मान के चलो ट्विंकल सा 3 डेज इसका प्रेजेंट डेज था, 2 दिन ये एब्सेंट की थी, एक दिन भी इसने हाफ डे नहीं लिया, एक दिन इसका लीव था, इसने छुट्टी लिया, और एक दिन पूरी वीक में ऑफ था। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ना ये स्टूडेंट अटेंडेंस शीट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू जनरेट हो रहा है इससे रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर समझ में आ रहा है ना वीडियोस, तो प्लीज ऐसे और भी वीडियोस को कवर करने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई और भी सीखे तो प्लीज इसे शेयर भी करते चले जाओ, काफी सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, थैंक यू।